हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। और कल था एक शानदार मैच, डीसी वर्सेस पंजाब एट मुल्लानपुर। मुल्लानपुर में एक शानदार स्टेडियम बना है। और पता नहीं क्यों जोश आ जाता है नाम लेते वक्त। ये भी मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम के पास ही बना है, लेकिन इसकी खासियत है कि इसकी थोड़ी बाउंड्री शॉट थी। और आई थिंक अच्छा डेब्यू हुआ है स्टेडियम का। अच्छा मैच रहा, बॉलर्स और बैटर्स दोनों के लिए यहाँ पे कुछ था डेफिनेटली। एंड डीसी की टीम की स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ा आज स्पेशल मतलब बात मैं होगी, सबसे ज्यादा चर्चा के बारे में मैं होगी। मतलब पहले क्योंकि तो भाई बोलना चाहता हूँ, बॉयज द आईपीएल इज हियर। पहले तो ये बोलना चाहता हूँ, नॉर्थ साउथ डर्बी हो चुकी है, ईस्ट की भी डर्बी हो चुकी है। वी नो दैट पंजाब इज नाउ द किंग इन द नॉर्थ, चेन्नई इज नाउ द किंग इन द साउथ, एंड कोलकाता ऑलवेज द किंग इन द ईस्ट। और अब बारी है सेंट्रल इंडिया। टुडे वी हैव द एट सेंट्रल बेस्ट। इंडिया डर्बी, लखनऊ वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। और दूसरा डर्बी जो है वो वेस्टर्न इंडिया, इंडियाज कमर्शियल हब के बीच में होगा, गुजरात और मुंबई के बीच में। बट उससे पहले मतलब हम उसमें जाए, आज तो हम पॉन्टिंग की लगाने वाले हैं, क्योंकि उसने कल जो दिल्ली की के साथ जो बर्ताव किया है, मतलब भाई क्या टीम सिलेक्शन था। मतलब यार वो पता है, बस ऋषभ पंत के साथ बैठ के दिखाता रहता है कि मैं ना बहुत बड़ा साइंटिस्ट माइंड हूँ, मैं तो अश्विन के बराबर हूँ, मैं तो बहुत बड़ा मतलब मैं प्लानर हूँ, आर्किटेक्ट हूँ। लेकिन भाई उसने जो कल टीम सिलेक्ट किया था ना, 4 ओवरसीज बैट्समैन और 9 ओवरसीज बॉलर के साथ, वो मतलब कि हम्म। आईपीएल में इतनी बुरी टीम शायद किसी ने नहीं बनाई होगी। सेकंड, क्लासन वर्सेस रसल। ऐसा लग रहा था कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन का जो बैटल हुआ था एवेंजर्स में, उस तरह का कल कुछ हुआ था उन दोनों के बीच में, कि दोनों ने एक एपिक शोडाउन दिया, क्लासन वर्सेस रसल। उस पे बात करेंगे। और या आई थिंक हमारे क्रिकेट कैवियर फैमिली, सो वी आर प्रेडिक्टिंग एवरी मैच, एंड वी आर गोइंग लाइव ऑल्सो आफ्टर मैचेस। तो आप देख सकते हो, अभी तक मैंने 2 प्रेडिक्ट सही किया है, प्रतीक ने भी 2 प्रेडिक्ट सही किए हैं। तो तो सही। इट्स गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग हियर। एंड और भाई मैं तो पूरी तरह से पॉन्टिंग को ही ब्लेम करूंगा। मतलब मैं ये सोच रहा था कि ऐसा क्या करेगी पंजाब, ऐसा क्या मिरेकल करना पड़ेगा कि इस डीसी की टीम को हरा पाए। मतलब इतनी स्ट्रांग टीम ऑन पेपर थी डीसी की। और ये जो लाइनअप खिलाया पॉन्टिंग साहब ने, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था भाई। मैच के बीच बीच में चेक करना पड़ रहा था सुमित कुमार कौन है, भुई कौन है। भुई खैर मैं जानता था, बट एंड एंड भाई मतलब पोरेल ने आके थोड़ा बचा लिया लास्ट में इज्जत इनकी, मतलब वरना ये तो 150 भी नहीं बन रहे थे इनसे। मैं तो ये पर बोलूंगा जो भाई। मैंने जो सपने में नहीं सोचा था ना भाई, लेकिन वो ये था कि ये फर्स्ट मैच में शॉ को नहीं खिलाएगा। मतलब ये क्या था, ये क्या था ये। मतलब हमने लेफ्ट साइड में रखा है जो आइडियल स्टार्टिंग लाइनअप था, और जो एक कॉमन सेंस का कोच या कैप्टन मतलब ये स्टार्टिंग लाइनअप से शुरू करता दिल्ली का कैंपेन। मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ओपन नहीं करता है भाई, उसको तुमने ओपनिंग करवा दिया कल जबरदस्ती का। मतलब टॉप 3 ओवरसीज बैट्समैन थे कल। शाई होप जो कि हर फ्रेंचाइजी में अभी तक फ्लॉप रहा है, कैरिबियन प्रीमियर लीग से पाकिस्तान सुपर लीग में, पता नहीं उसको क्यों मतलब इतना वैल्यू देते हैं ना। उसने कोई T20 में ऐसा नॉक खेला है जो मेरे मेमोरी में याद आ रहा हो कि भाई उसने बहुत तोड़ फोड़ कर दिया हो, उसको नंबर 3 पे लेना। और फिर मतलब क्या था। और भाई हाउ कैन यू नॉट हैव मुकेश कुमार, मतलब कि उसने इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो हुआ था वर्ल्ड कप के बाद, उसमें उसने दिखाया था कि भाई वो यॉर्कर सबसे कंसिस्टेंटली डाल सकता है। और उसको तुम यस नहीं यस। खिला के ईशांत शर्मा को खिला रहे हो, और उसको इम्पैक्ट सब में रखा है। और किसी भी प्लेयर को जब तुम इम्पैक्ट सब में रखते हो, तो मतलब इसका मतलब ये है कि भाई उसको बहुत चांसेस है कि तुम यूज नहीं कर पाओगे। कल जैसा हुआ कि 7 विकेट गिर गए दिल्ली के, एंड दे हैड टू ब्रिंग इन अभिषेक पुरेल, नहीं तो 170 भी नहीं बनते, और बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग लॉस होता। वहीं दूसरी तरफ ट्रेवर बेलिस जो कि एक मजा हुआ कोच है, कोलकाता नाइट राइडर्स को टाइटल जिताया है उसने, वो मतलब उसका आप देखो उसने कितना सेंसिबल काम किया। सैम करन को नंबर 4 पे प्रमोट किया, एंड सैम करन प्लेड अ मैच विनिंग नॉक, एंकर किया पूरा, लिविंगस्टन को खिलाया, मतलब जो भी एक नॉर्मल प्लेइंग 11 था वो उसने खिलाया अर्शदीप को। अब सोच अर्शदीप को वो इम्पैक्ट सब बना देता पॉन्टिंग यार। ये कोई मतलब सेंस है इस बात की, मतलब कि इट वॉज जस्ट क्रेजी फ्रॉम पॉन्टिंग। और मतलब कि
ये मैं हर सीजन में देखते आ रहा हूँ। पॉन्टिंग जब भी कुछ करता है, स्टार्ट करता है ना, तो एक तो उसका 11 हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है, उसके पास कोई फिक्स्ड 11 नहीं रहता है, और ना ही वो ट्रस्ट करता है अपने प्लेयर्स को, ट्रस्टेड परफॉर्मेंस के ऊपर। तो दैट्स बीन द प्रॉब्लम। कुणाल, व्हाट्स योर रिएक्शन? guys. Yeah, I mean, मुझे भी I was really surprised क्योंकि सबसे पहले Shea Hope last night. I mean, that he's not a T20 player. I mean, come on. And yeah, Delhi was playing a little bit like this last season as well. उनकी टीम बहुत ऊपर नीचे हो रही थी, बहुत चेंजेस हो रहे थे. And yeah, it was surprising to see Warner and Marsh both going at the start. So yeah, probably have a lot to blame Ponting and the team management कि इतना ज्यादा experimentation, इतना ऊपर नीचे क्यों कर रहे हैं लोग टीम्स के साथ. और maybe Shaw is not fit though, I think. I'm not sure, but Shaw का कुछ रणजी भी खास वैसे शेव नहीं को है. शायद सिर्फ इसलिए खिलाया कि उसको लगा कि स्टेबिलिटी आ जाएगी, एक प्रॉपर नंबर 3 खिला देते ओडीआई टेस्ट वाला। पर यार T20 में इतना टाइम ही नहीं होता, क्या जरूरत है They तुम्हारी इतनी already लंबी बैटिंग लाइनअप में। when they already have Warner, they did not need another हम्म। anchor, right? भाई, मैं बताना चाहूंगा कि जो पृथ्वी शॉ के रिप्लेसमेंट में दो बैट्समैन खेल रहे थे, रिक्की भुई और सुमित कुमार। रिक्की भुई और सुमित कुमार, इन्होंने 5 रन बनाए 16 बॉल्स में, 5 रन इन 16 बॉल्स। मतलब कि तो क्यों तुम पृथ्वी शॉ और ललित यादव के जगह आई थिंक सुमित कुमार खिलाए। ललित यादव इज एन इम्पोर्टेंट ऑफ स्पिनर। जबकि ललित यादव ने आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों में जिता रखा है, पहले दो आई थिंक 2-3 सीजन खेला है। और सुमित यादव को डेब्यू कराने का पहला मैच में तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। मतलब आपके मिडिल ऑर्डर ने लाइक रिकी भोई, सुमित कुमार, सही होप ने मिला के 10 मैच भी नहीं खेले हुए मतलब आईपीएल में। और आप अपने एक्सपीरियंस प्लेयर को ड्रॉप करके उनको खिलाना पहला मैच में, तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। या Is मैन। Delhi very confused कि क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं? And you know, there's one more thing I wanted to say. Yeah, I used to stay in Bangalore till last year. ठीक है, Bangalore में there was a vibe around the city कि हाँ IPL आ रहा है, people are supporting the home team. Delhi में I could not see a single poster of Delhi Capitals. I'm not sure why. Maybe the owners themselves are not into it. आपको भाई पता है, कैसे did you see फॉलोइंग any poster बढ़ेगा Delhi का? जबकि तुम्हारे पास ऋषभ पंत है, वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन इंडियन क्रिकेट, बट तुम्हारा कोई पैशनेट क्या फॉलोइंग नहीं बन पा रहा है क्योंकि तुम जीत ही नहीं रहे हो ना। लास्ट ईयर कुणाल आई वेंट टू वॉच दैट सीएसके वर्सेस दिल्ली मैच इन दिल्ली। चलो वहां सीएसके था, पर ओवरऑल आप पूरे ग्राउंड में देखोगे ना, 50 सपोर्टर भी दिल्ली के नहीं थे। वो चलो वहां धोनी फैक्टर था, पर स्टिल कुछ तो होनी चाहिए। होम क्राउड का फायदा ही नहीं मिलता उन्हें, सपोर्टर्स है ही नहीं उनके यहाँ पे। और सोच, ऋषभ पंत का कमबैक है, फिर भी देयर इज नो सपोर्ट। मतलब ये दिल्ली का, हम ये प्रीव्यू में भी बात कर रहे थे कि उनका कोई फैन बेस ही नहीं है, और फैन बेस नहीं है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। मतलब वो कोई सेटल्ड 11 है ही नहीं। मतलब तुम अक्सर कुलदीप, शॉ, पंत, ये लोग को जस्ट वेस्ट कर रहे हो, विद प्लेइंग सम 11 दैट डजंट मेक सेंस। ईशांत शर्मा 2 ओवर के बाद इंजर्ड हो गया। एटलीस्ट मतलब वो 4 ओवर बॉलिंग भी कर लेता तो कुछ प्रूव होता, बट वो भी 2 ओवर के बाद इंजर्ड होके चला गया। एंड सुमित कुमार को लास्ट ओवर करवाना पड़ा, 8 रन वहां पे चेस करना था आई थिंक पंजाब को। तो या मैन, इट्स सैड व्हाट हैपेंड। बट हाँ, ये हमारा आइडियल 11 जो हमने प्रेडिक्ट किया था, आई थिंक वो अगर खेलता। नॉर्किया, झाई रिचर्डसन, ये सब क्यों रखा है तुमने? और ये लोग फिट हैं, ये लोग कंप्लीटली फिट हैं। और इन मतलब नॉर्किया इज आई थिंक टोटली फिट। तो भाई तुम नॉर्किया जैसे पेसर को यूज क्यों नहीं कर रहे हो? क्या पंजाब ने कगिसो रबाडा को कल बैठा दिया? नहीं बैठाया ना उसको। ही वाज द प्रोबेबली द फर्स्ट नेम इन योर 11। तो पता नहीं क्या कर रही थी दिल्ली। बहुत ही शॉकिंग टैक्टिक्स टैक्टिक्स बाय दिल्ली। क्या दूसरा मैं बोलना चाहूंगा, कल के मैच में मतलब स्टार्क वर्सेस कमिंस हमने बिल्डअप किया था, लेकिन इट वाज क्लासन वर्सेस रसल, द टू बीस्ट ऑफ द फिनिशर्स। मतलब क्या बैटल हुआ है। और स्टार्क और कमिंस कल दोनों ही चोक कर गए। ये प्रूव हो गया कि ये लोग सिर्फ वर्ल्ड कप में चोक नहीं करते हैं, बाकी हर जगह ये लोग। मतलब कमिंस, आई एम बीइंग अ बिट हार्श ऑन कमिंस क्योंकि उसको लास्ट बॉल पे चौका मारना था, एंड दैट वाज ठीक है, कमिंस कर सकता था। लेकिन स्टार्क अगेन, मतलब इतना घटिया, ऐसा लग रहा था 7 लाख रुपए उड़ रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, जब उसको वो शहबाज अहमद और क्लासन छक्के मार रहे थे। सो लेट्स टेक केकेआर फैन रिएक्शन। स्टार्क को 25 करोड़ रुपए दिए, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? नहीं, मेरा तो पहला टेक यही, किसी भी बॉलर को इतना पैसा देने का आपको वर्थ होता ही नहीं है। यू कैन पे, आप किसी ऑलराउंडर को दो या बैट्समैन को दो, जहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है। किसी सिर्फ बॉलर पे जो 4 ओवर आगे करने वाला है, वहां पे तो देना बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। और स्टार का डेथ में उतना अच्छा कोई रिकॉर्ड भी नहीं रहा है। और कल वो देख लिया भाई, चलो क्लासन मारा है ठीक है, सहवाज अहमद से मतलब 2 छक्के खाना 1 ओवर में, तो बिल्कुल भी वो एक्सेप्टेबल नहीं था।
लेकिन केकेआर हैज कम आउट विद सम फायर। हर्षित हर्षित राणा, राणा भाई हर्षित राणा ने तो कल आग लगा दी है। एक तो उसको 60% ऑफ द मैच फी लग गया है, और गंभीर इफेक्ट दिख रहा है। मतलब उनके प्लेयर्स जैसे अभी फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, दैट्स अमेजिंग। और भाई कल तो उसने वो मयंक अग्रवाल उससे गुस्सा हो गया। मुझे लग रहा है मयंक अग्रवाल उसको मारेगा। वो गंभीर का इम्पैक्ट है, कुछ गंभीर जहाँ रहता है वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा होते ही रहता है। और हम्म, स्पेशली वी हैव सीन फ्रॉम दिल्ली प्लेयर्स ओनली, ये भी दिल्ली का है। गंभीर, कोहली ना, हर्षित राणा, दिल्ली वालों में ज्यादा ही थोड़ा है एग्रेशन। बट स्टिल द फील्डिंग एंड बॉलिंग फ्रॉम केकेआर वाज वेरी बैड। कल जीत गई वो अलग बात है, बट वरुण चक्रवर्ती का 50 से ऊपर गया है, स्टार 50 से ऊपर गया है। बॉलिंग कल बहुत ही खराब हुई और फील्डिंग भी। हम्म। राइट तो राइट। व्हाट इज इट विद वरुण चक्रवर्ती गाइस? आई मीन उसको तो वर्ल्ड कप भी खिलाया था, बट ही वाज प्लेइंग लाइक अ क्लब क्लब क्रिकेटर यस्टरडे। उसने मतलब क्या बहुत मतलब कल उसका दिन नहीं था भाई यार, उसने कल फील्डिंग में वो बहुत सिंपल कैच ड्रॉप किया था। बहुत लकली वो यार कॉस्ट बहुत उतना खराब। इम्पैक्ट नहीं पड़ा भाई उसमें। और वो मुझे लगता है वो वरुण की कैच मिस्टेक 1-2 साल में सॉल्व हो गई थी, इसको जबरदस्ती कैरी कर रहे हैं। नहीं, वो कैच ड्रॉप तो मुझे लगता है कि वो जानबूझ के किया था राहुल त्रिपाठी का, क्योंकि उसके बाद राहुल त्रिपाठी ने 6 बॉल पे 6 रन बनाए हैं। वो कैच ड्रॉप के बाद वो तो मास्टरपीस था वरुण चक्रवर्ती का जो उसने कैच ड्रॉप किया कल। लेकिन वरुण चक्रवर्ती का ऐसा है कि वो ऑल्टरनेट गेम्स में अच्छा लास्ट खेलता है, सीजन अच्छा अच्छा खेलता खेलता है। है। तो ही हैज वन बैड गेम एंड वन गुड गेम। और मतलब देखते हैं कल मतलब मे बी नेक्स्ट गेम ऑफ केकेआर ही विल बी गुड। But yeah, it was a very disappointing performance by Varun and Star, both the key bowlers of KKR. Yeah, but I was expecting more from Stark though. Yeah, Stark is a much better bowler than this. But maybe KKR could have used him more at the early भाई part of the स्टार्क innings. 10 साल से कुणाल आईपीएल नहीं खेला है। ही इज प्लेइंग आईपीएल आफ्टर हाँ 10 नहीं years. खेला, but he's playing T20 cricket, right? At least, and he's a नहीं, super बट experienced स्टार्टिंग में player. जब कल बॉलिंग स्टार्ट किया केकेआर ने, यहाँ पे बॉल स्विंग हो रही थी, वहां भी स्टार्ट मतलब कॉम्पिटिटिव बाउंसर से उसके लिए जा रहा था, उसने स्विंग की कोशिश ही नहीं की स्टार्टिंग में भी। आई वाज शॉक्ड। मतलब कि मैं वो ब्रेंडन मैकलम को उसने जो आउट किया था 2015 वर्ल्ड कप फाइनल में, मैं उस बॉल के लिए ढूंढ रहा था उस बॉल को कि वो बॉल इन स्विंगिंग। और कल हर्षित राणा स्विंग करा रहा था, बट वो उसने वो बाउंसर बाउंसर मुझे कर भी रहा लग है। रहा था वो उसने कुछ मुझे लग रहा था मयंक स्टार्क अग्रवाल will के at least डिफेंस को वो try तोड़ a नहीं few पाया। Yorkers. यार बिल्कुल बैट पे बॉल दे रहा था, एकदम गुड, मतलब 6 हिटिंग्स बॉल दे रहा था। स्टार्क ने कुछ भी ज्यादा ट्राई नहीं किया। उसकी पेस तो अभी भी डिसेंट है, उसको एटलीस्ट। खैर क्लासन को बाउंसर देने का पॉइंट ही नहीं है, उसको तो मजा आता है शॉर्ट बॉल देख के। शॉर्ट बॉल तो ऐसा मारता है क्लासन। Hey, लेकिन Klassen एक is बात like a केकेआर भाई, different इतने player साल हो गए और altogether. हमने प्रीव्यू में भी प्रेडिक्ट किया था रसेल और नारायण कंधे पे उठाए हुए केकेआर टीम को, और कल भी वही हुआ। नारायण भी भाई 4 ओवर 19। हम्म। सो हालांकि गौतम का वो नारायण को ओपन कराना कंप्लीटली फ्लॉप रहा। But KKR अरे has did that a वो lot of वी times over the years. It was not the first time they did this anyways, right? आई मीन Narayana को भाई open वी नीड दस टू कराना. तो टॉक वी प्लेयर्स है नीड तुम्हारे टू पास। वी नीड टू टॉक अबाउट दैट कि नारायण को ओपनिंग कराया, और वो भाई इतना कैजुअली, एक तो वो इतना कैजुअली लेता है उस जॉब को। मतलब वो क्यों भाग गया? एक्चुअली केकेआर कोलैब स्टार्टेड फ्रॉम देयर, जो वो लोग आई थिंक 7 कितना हो गए थे, 50। 223 रन थे वो लोगों के 2 ओवर हाँ में। फिर 53 फॉर 4 हो गए थे, 53 वन। हाँ, 53 फॉर 4 हो गए थे वहां पे। तो मतलब वो पूरा कोलैप्स नारायण ने स्टार्ट किया वो विद हिज यूजलेस जॉगिंग डाउन द पिच। मतलब कि ऐसे जाके बस खड़े हो गया पिच के सामने, और उसके बाद डायरेक्ट हिट पड़ गया। तो वो ही बस लाइक अब मैं क्या करूं, मैं तो आया था ओपन करने। बट या इट डिडंट मेक एनी सेंस कि वेंकटेश अय्यर जब तुम्हारा 100 मारा है लास्ट सीजन में, तो ही शुड बी ओपनिंग। और वेंकटेश अय्यर को बॉलिंग भी नहीं दिया कल। रमनदीप ऑब्वियसली प्लेड अ ग्रेट नॉक। मतलब मैं उसके शॉट्स देख रहा था, देख के मजा आ गया। बट वो भी एक ऑलराउंडर है, उसको इम्पैक्ट सब आउट कर दिया सुयश शर्मा के लिए। दैट वाज अगेन कंफ्यूजिंग कि वो कोई बैटर को सब आउट कर सकते थे। तो आई डोंट नो। बट भाई मेरा प्रेडिक्शन है केकेआर इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट स्कोर बनाएगी बैटिंग फर्स्ट। भाई अगर कल मतलब पावर प्ले फकअप नहीं होता तो मेरे को तो लग रहा है 250 बन सकते थे यार। I बैटिंग बहुत नहीं नहीं, स्ट्रांग है केकेआर की। नहीं यार और सारे उतना प्लेयर अच्छा इंटेंट टॉप पे ऑर्डर नहीं खेलते है हैं, उनका. श्रेयस अय्यर के अलावा सब 200 के स्ट्राइक रेट पे खेल सकते हैं। तो भाई श्रेयस अय्यर भी खेलने आएगा ना उस लाइनअप में यार. यार आई एग्री दे हैव रसेल, दे हैव रिंकू सिंह, लेकिन सबसे हाई स्कोर तो नहीं बना रहे भाई. उनके टॉप ऑर्डर इज नॉट दैट गुड. टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर. तो श्रेयस टेन अय्यर को ओवर्स में तुमने 100 क्या कभी तो समझ बनेंगे क्या ना। रखा टेन है? ओवर्स में मतलब तूने श्रेयस टेन अय्यर ओवर्स को में कभी समझ क्या 100 का। रखा है? तूने श्रेयस अय्यर को क्या समझ? भाई वो जब मारेगा ना भाई, बड़े बड़ों भाई की फट जाएगी।
लिमिटेशन है ना भाई। अभी विराट कोहली से तू एक्सपेक्ट करेगा क्या कि 40 और 20 बनाएगा? कल नहीं बनाएगा ना, बड़ा प्लेयर श्रेयस है अय्यर तो बना 40 और 20 पर तक श्रेयस अय्यर बना भाई सकता है, विराट और श्रेयस में तो थोड़ा फर्क है भाई। श्रेयस अय्यर बना देगा। श्रेयस अय्यर हैज प्लेड T20 हाँ नॉक्स, मतलब कि वो ऐसा खेल सकते हैं। बट मुझे लगता है कि तेरा ये जो पॉइंट है कि 250 बन जाता, ये नहीं बनता भाई। ये T20 मैचेस में अच्छा। मैंने दो दो बार मैं दो एग्जांपल देना चाहता हूँ। इंडिया अफगानिस्तान के अगेंस्ट 22 for 4 थी, वहां से 212 रोहित शर्मा और रिंकू सिंह ने बनाया। वहां पे अगर तू क्या करेक्ट। बोलता है कि अगर 22 पे 4 नहीं होती तो 250 मार दी थी इंडिया? नहीं मारती भाई। ये T20 मैचेस में मैंने बहुत बार देखा है कि ऐसा होता है कि जब ज्यादा विकेट्स गिर जाते हैं तो देर आर सम ब्रेव प्लेयर्स हु कैन टेक द गेम ऑन एंड काउंटर अटैक एंड दे कैन इवन पोस्ट अ बिगर टोटल। लेकिन वो लोअर डाउन द ऑर्डर आते हैं। अगर टीम अच्छा खेली उनको बैटिंग का चांस ही नहीं मिलता है। जैसे राशिद खान है गुजरात टाइटंस में, उसको कभी चांस ही नहीं मिलता। अब वो आ जाएगा 14 ओवर 13 ओवर में, तो हो सकता है वो जीटी को पहुंचा दे 250 तक, लेकिन वो आएगा ही नहीं ना अभी वो। अभी अच्छा, केकेआर का स्टार्ट अगर सपोज ऐसा हुआ कि 10 ओवर में 90 95 फॉर 2, 90 95 तो बनते हैं ना 10 ओवर में कभी कभी, तो हम्म। उसके बाद 3 और 4 That's तो फिर rare, right? डायरेक्ट वही आएंगे ना, रिंकू और रसल। तो अब कल इनने नहीं वन नहीं फोर्टी नहीं टू बनाए थे लास्ट 10 ओवर में। अब 95 में 142 जोड़ो तो ऑलमोस्ट 240 बन जाएगा ना। नहीं तो वही नहीं नहीं, बोल रहा था मैं। अगर 10 ओवर्स में 95 for 2 होता तो भाई तब तो श्रेयस अय्यर बैटिंग करता थ्रू आउट द इनिंग्स, और मतलब उसमें फिर वेंकटेश अय्यर, वेंकटेश अय्यर रहता या फिर कोई रहता। राणा। राणा There are a राणा lot of ifs and हाँ। lot of ifs and buts बट here, एज अ guys. व्यूअर I बहुत मजा think आता है this यार is जब तुम है ना pointless रिक्वायर्ड रन discussion रेट। कि ऐसे ही कौन इतना कर लेगा उतना वैसे कर लेगा. Anything can happen in नहीं cricket. नहीं, बट एज अ व्यूअर बहुत मजा आता है। जैसे शिखर ने अफगानिस्तान वाला मैच बताया और कल का मैच जहां पे तुम प्रोडिक्टेड स्कोर देख रहे हो, मैक्सिमम दिखा रहे हैं भाई 160 170 और 200 क्रॉस हो जाए, मजा आ जाता है एज अ व्यूअर। हम्म। That's why we watch T20 cricket. Yeah. नहीं ये बात तो है। और दूसरा बात जो कल क्लासन ने भी किया है, मतलब 81 रन चाहिए थे लास्ट 5 ओवर्स में, एंड दैट क्लीन हिटिंग। मुझे लगता है ना उसको, वो कोलकाता में जब उसने स्टार को देखा ना तो उसको वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल याद आ गया होगा जब वो ट्रेविस हेड पे आउट हो गया था, और उसने सोचा होगा मैं स्टार को अगर इसी ग्राउंड पे हुआ था वो सेमीफाइनल, और उसको लगा होगा यार इस ग्राउंड पे अगर मुझे लास्ट में मैं रहता और स्टार्क मिल जाता तो मैं भी, डेविड मिलर ने जैसे 100 मारा था तो मैं भी ऐसे ही मारता। वो विजुअलाइज कर रहा होगा और इसलिए उसने मतलब। भाई ये बात तो है, मिलर का साथ देता है ना क्लासन उस दिन, और बहुत डेंजरस दिख रहा था क्लासन सेमीफाइनल में। वो हम्म। प्रेशर में नहीं खेल रहा था, वो आते से मार रहा था। कल हम्म। क्लासन का थोड़ा मतलब अनयूजुअल स्टार्ट था एक्चुअली। मतलब इतने बड़े चेज में 22 ऑफ 17 मैंने ऐसा स्लो स्टार्ट देखा नहीं क्लासन का। और जो हम्म। गियर चेंज किया वो तो मैं वो ही कर सकता था, लेकिन हम्म। स्टार्ट थोड़ा स्लो था। मे बी उसने इस बार ये नया Wickets, अप्रोच लिया है wickets कि भी तो गिर रहे थे मैं इस एंड time तक पे. रहना चाहूंगा। शायद हम्म। वो एंड तक रहना चाहता है अब ऐसा ऐसे मैचेस में। अच्छा, मैं दिल्ली पंजाब में एक और प्लेयर का नाम जस्ट लेना चाहता हूँ, अभिषेक पोरेल। मतलब कि कल पंजाब फैंटास्टिक। मैंने पंजाब का डेथ बॉलिंग के बारे में बात की थी, बट मिडिल ओवर्स में दे बोल्ड रियली वेल, और हर्षल पटेल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। बट हर्षल पटेल को लास्ट ओवर में क्या होता है वी डोंट नो, और कल अभिषेक पोरेल ने उसको जैसे मारा है 25 रन उस ओवर में, लास्ट ओवर में, एंड गेव दिल्ली अ चांस। उसके बाद चाहिए था कि ये लोग ना इतना अच्छी बॉलिंग करे, बट यार शुरू के मतलब कि 7 बॉल में ही 24 रन बन गए। मतलब क्या भाई खलील ने कितना फालतू। सड़ा ओवर डाला यार। 17 खलील रन मेरे दिया को ना लगा उसने लेफ्ट खाली। आर्मर है कुछ तो करेगा, लेकिन हम्म। बहुत बेकार बॉलिंग करी कल खलील ने। हम्म। पंजाब की चेज में बस मुझे जितेश शर्मा की बैटिंग में मजा नहीं आया, जिससे एक्चुअली बहुत एक्सपेक्टेशन थी, उसको प्रमोशन भी मिला बैटिंग में। पर भाई वो हम्म। 2 बार स्टंपिंग हो गया, मतलब ऑलमोस्ट, मतलब दूसरी बार तो आउट ही हो गया, फर्स्ट टाइम जस्ट बचा। और बिल्कुल हम्म। कन्विंसिंग नहीं था, और अजीब सा शॉट खेल के आउट हुआ है, रिवर्स स्वीप ट्राई कर रहा है। जबकि उसको सिर्फ टिकना था वहां पे क्योंकि रन रेट का फ्लो अच्छा चल रहा था। तो जितेश भाई बहुत बड़ा सीजन है जितेश के लिए, मतलब वर्ल्ड कप में सेलेक्ट होना है कि नहीं होना है उसको। मतलब अभी तक जो क्या था भाई जितेश का परफॉर्मेंस कल। दो विकेट कीपर्स हम जो सोच रहे हैं वर्ल्ड T20 में, ऋषभ पंत एंड जितेश, कल दोनों का फेस ऑफ था, और दोनों ने मतलब कि भाई दोनों बहुत ने ही हक दिया। बेकार मतलब परफॉर्मेंस किया है, बहुत ही बेकार वाहियात परफॉर्मेंस दिया है। आई मीन ऋषभ पंत का भी वो हम्म। शॉट क्या था, वो गुस्सा हो रहा था ड्रेसिंग रूम में बैठ के पॉन्टिंग के साथ। हमेशा पॉन्टिंग तो रहता ही है वहां पे अपना दिमाग भेड़ने के लिए। लेकिन आई थिंक अब नाउ द बैटल टर्न्स टू संजू वर्सेस केएल, नेक्स्ट टू कीपर्स। नेक्स्ट टू कीपर्स, क्योंकि पता नहीं केएल कीपिंग करेगा या नहीं, बट मुझे लगता है वो भी डेस्परेट होगा कीपिंग करने के लिए। आज वी मे सी हिम कीपिंग ऑल्सो। तो अब इन दोनों पे आज का फोकस रहेगा कि
बट अभिषेक पोरेल ने एक्चुअली कल जो नॉक खेला है ना, मतलब कि ऋषभ पंत को तो उनको वो सोच रहे होंगे कि यार ऋषभ पंत आ गया टीम में तो वो भी तो विकेट कीपर है। वो भी तो हाँ, विकेट कीपर है। वो भी विकेट कीपर है भाई। चार चार कीपर्स विकेट थे, कीपर खेल रहे 4 विकेट कीपर्स थे, शाई होप, क्रिस्टन स्टब्स, ऋषभ पंत, अभिषेक पोरेल, 4 कीपर्स थे इनके टीम में। और उनकी टीम में भी पर जॉनी बेस्टो और जितेश थे, मतलब 2 कीपर्स उनके टीम में और थे। एक और बात सरप्राइजिंग थी, हम एक नाम लेना भूल गए जो प्रोबेबल 11 में था, ललित यादव। ललित को भी इतना डेली मैच हाँ खिलाती है, बट कल उसको भी नहीं खिलाया। तो भाई कितने सारे जो श्योर लग रहे थे हमें, तो पॉन्टिंग ने तो भाई मतलब हद ही कर दी। उसने शायद लाइटली ले लिया क्या पंजाब को, कि हम पंजाब से तो जीत ही जाएंगे, तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करता हूँ। नहीं मतलब बट यार, वही है ना, नॉर्किया भी श्योर था। आई डोंट नो व्हाट, कुणाल व्हाट्स योर टेक ऑन इट, मतलब सब श्योर I'm नेम्स pretty नहीं खिलाए। surprised, matlab, unable to make sense of everything. एक्चुअली I have some एक doubts पॉजिटिव on just Shaw, I think. एक Or is पॉजिटिव है Nokia also प्रतीक। 100% fit? आई डोंट नो, मतलब कुछ अपडेट ही नहीं है। ही इज सपोज टू बी, ही वाज Yeah, प्रैक्टिसिंग, आई एम श्योर अबाउट दैट। और I mean, he एक was injured पॉजिटिव before है this. इस पूरे चीज में, मैं सोचा था ये बोलूंगा कल, कि इन्होंने ये अच्छा किया, ये फर्स्ट मैच में किया। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है पॉन्टिंग ना, ये बकचोदी जो करता है, ये वो मिडिल के मैचेस में करता है या लास्ट के मैचेस में करता है। बट द गुड थिंग इज कि उन्होंने ये चीज अभी किया है फर्स्ट मैच में। सो नाउ दे नो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इफ दिस वाज एन एक्सपेरिमेंटेशन तो गुड इट केम इन द फर्स्ट मैच। और प्रतीक जो तू बोल रहा है कि पंजाब को इन्होंने थोड़ा लाइटली भी लिया, वो भी एक फैक्टर हो सकता है कि इन्होंने लाइटली लिया होगा। हाँ। तो मे बी दे थॉट कि हम 4 ओवरसीज बैटर खिला के देखते हैं क्या होता है। हमारी बैटिंग थोड़ा वीक है, हम बोल रहे थे वीक मिडिल ऑर्डर है, तो मे बी इन्होंने इसीलिए ऐसे खिला दिया। और एक और पॉजिटिव था अक्षर पटेल और कुलदीप की पार्टनरशिप बॉलिंग में, भाई बहुत मजा आया था। वो एक ऐसा मोमेंट था जब लग रहा था हम्म, कि यहाँ पे अगर थोड़े विकेट एक्स्ट्रा गिरा देंगे ना ये लोग, तो हम्म। पंजाब फंस सकता है। और कुलदीप तो भाई खासकर भाई बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहा था, और दोनों के बॉलिंग फिगर्स आई बहुत थिंक अच्छे रहे उसका। प्रभसिमरन सिंह को भी बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि उसने जो वो बीच में एक नॉक खेला ना 26 रन 16 बॉल पे, तो हाँ, वो भी काफी इंपॉर्टेंट था मुझे लगा। इवन दो करण और लिविंगस्टन It was को सारे surprise though. क्रेडिट्स मिल रहे हैं। पर हाँ। भाई मैंने इसके बारे में बताया था प्रीव्यू में, इस बंदे का ये नंबर 3 खेलता है 150 के हम्म, स्ट्राइक रेट पे। इसका प्रॉब्लम यही है कि इसका एवरेज 20s में है, इसको 30-40 के नॉक्स खेलने पड़ेंगे एटलीस्ट। कल बहुत अच्छा स्टार्ट मिला था उसको, फिर से वही 26 का उसका जो एवरेज है वहीं पे अटक गया वो। हाँ, लेकिन उसने एक पर ही पुअर इज अ वेरी स्टार्ट गुड को, टैलेंट। एक पुअर स्टार्ट जो शिखर धवन और आई थिंक कौन था ओपनिंग हाँ। पार्ट, वो लोग नहीं दे पाए थे अच्छा स्टार्ट, तो उसको एटलीस्ट उसने हम्म। जॉनी बेस्टो जॉनी बेस्टो नाइन भाई ऑफ थ्री कौन था भाई, बेस्ट तो था। 300 के स्ट्राइक रेट से खेला है, 9 ऑफ 3, और बेचारा अनलकी रन रन आउट आउट हुआ हो है। गया, अनलकीली रन आउट हो गया। हाँ। यार तो या लेट्स मूव टू द टुडेज मैचेस गाइस। अभी तो कल के मैच में वैसे सारे इम्पैक्ट प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अभिषेक पोरेल, अभिषेक शर्मा ने जो स्टार्ट दिया, आज वो अमेजिंग था। और आज और कौन असली था, सुपर संडे सुयश। भाई, मतलब आज तो। हम्म। Yeah, today the big teams are going in. Today is the Central Indian Derby. Sanju takes on KL Rahul, my favorite cricketers from the from the opposite end of spectrum. तो मेरे पे बहुत प्रेशर होता है एज आर फैन ऑन दिस डे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं केएल के बारे में बहुत कुछ बोलता हूँ जो लोगों को पसंद नहीं होता है। और आज मुझे देखना है अभी, लखनऊ डेफिनेटली अब ज्यादा डेंजरस हो जाएगी, क्योंकि भाई एक तो उनका टॉप ऑर्डर फ्री अप हो जाएगा, उनको फ्रीडम मिल जाएगा खेलने का। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? भाई मैंने कहा था कि इस बार मैं अपने राजस्थान के फ्रेंड्स फैमिली को थोड़ा सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं लखनऊ के साथ जा रहा हूँ प्रेडिक्शन में। क्योंकि शमार जोसफ को देखने के लिए मैं बेताब हूँ भाई, सीरियसली। आईपीएल में शमार जोसफ अगर आज नहीं खेलता है तो भाई मैं मैच नहीं देखूंगा। तो भाई शमार जोसफ को, और ऑब्वियसली लखनऊ का अभी नया रोल में केएल राहुल को भी देखना है कि कैसा करता है वो। हम्म, और दीपक हुड्डा के लिए हमने सब बात किया था, नया मौका है। हम्म, पडिक्कल के लिए मैं इकलौता था जिसने प्रेडिक्ट किया था कि पडिक्कल अच्छा खेलेगा इस सीजन। तो भाई हम्म, मेरे को बहुत ही अच्छा मैच लग रहा है, और बहुत बराबर की टीम है। हाँ, राजस्थान का बहुत सेलिब्रेटेड टॉप ऑर्डर है, बट हम्म। लखनऊ की टीम में बैलेंस बहुत अच्छा है। वही लखनऊ पर आई थिंक Yeah. स्टार्ट में नवीन उलग के साथ ही करेगी, समार जो सबको चांस नहीं मिलेगा आज तो। नवीन उल्लक के साथ स्टार्ट हाँ, करेंगे। पहला मैच तो खेलेगा ही वो। Plus, पता नहीं मुझको तो थोड़ा वीक लग रहा है लखनऊ की बॉलिंग. So
And Rajasthan looks much more balanced with really seasoned players and a very young and informed Yashasvi Jaiswal coming in. It should be RR's day today. मुझे एक ही बैटल लग रहा है जो मैं श्योर हूँ आज संजू सैमसन इज गोइंग टू फ्लॉप. मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं बता रहा हूँ रीजन. ही रियली स्ट्रगल्स अगेंस्ट लेग स्पिन गूगली बॉलर्स लाइक वनिंदु हसरंगा के अगेंस्ट वो काफी स्ट्रगल किया है. और आज मुझे लगता है रवि बिश्नोई को वो समझ ही नहीं पाएगा. एंड आई थिंक रवि बिश्नोई ऐसा एक बॉलर है जो टोटल गेम चेंजर है. So I am actually going to make a brave prediction that Ravi Bishnoi is going to pick the wicket of Sanju Samson today. मुझे लग रहा है ये होने वाला है. एंड अभी मुझे लगता है आरआर की बॉलिंग को अगर आप देखो ना तो कुलदीप सेन, आवेश खान और ट्रेंट बोल्ट ये तीनों को मतलब कि डीकॉक, पडिक्कल और हुड्डा इन तीनों को कंटेन करना पड़ेगा जो कि बहुत मतलब मुश्किल है. डीकॉक और हुड्डा को स्पेशली और पुरन मतलब ये चारों मतलब फाड़ सकते हैं. अभी केएल राहुल नहीं है तो इनको तो मजे ही मजे इनके भाई. ये तो एकदम मतलब फाड़ देंगे भाई. पता है आरआर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर सकती है. मैं तो बोलता हूँ ट्रेंट बोल्ट को मत खिलाओ क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंडर्स है स्टार्टिंग में. ट्रेंट बोल्ट का रिकॉर्ड राइट हैंडर्स को परेशान करने का रहा है हमेशा से ओपनर बैटिंग में. तो But मैं तो who would you बोलता हूँ replace Trent Bolt with? अरे बहुत अच्छा बॉलर है उनके पास. एक बार स्क्वाड दिखाना भाई फिर से आरआर का. भाई नांड्रे बर्गर भाई. नांड्रे वो भी बर्गर तो को लेफ्ट खिला आर्मर सकते है. हैं उसको. वो भी लेफ्ट आर्मर है. हाँ यार नांड्रे भी और लेफ्ट एडम आर्मर है. जैम्पा तो अब But है Zampa तो चला गया नहीं. नहीं. So they अच्छा don't अगर have इनके a पास कोई. replacement for Bolt. आई थिंक दे हैव मैं टू भूल गो गया विद था कि बोल्ट. नांड्रे राइट आर्मर नहीं है. हाँ और बोल्ट ने इतना कुछ कर लिया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकल गया जस्ट टू प्ले आईपीएल. वो तो खेलेगा ही. हाँ. और मुझे लगता है ये लोग मे बी इसको खिलाए, संदीप शर्मा को खिलाएंगे इंस्टेड ऑफ कुलदीप सेन. कुलदीप क्योंकि सेन. हाँ संदीप शर्मा को. वो पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग करता है और ही इज द ओनली होप आई थिंक. मुझे तो लगता है आवेश खान और ये बहुत पिटेंगे. मतलब ट्रेंट बोल्ट तो पिट जाएंगे बट अगर संदीप ठीक है एक बार शर्मा. ये रिमाइंड कराना ये टॉम कोलर और डोनोवन के क्या रोल्स हैं. टॉम कोलर कैडमोर जो है उसको टीकेसी बुलाते हैं और वो इंग्लैंड का बैट्समैन है. वो पीएसएल में अच्छा खेला था. मतलब वो स्पिन अच्छा खेलता है, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करता है. आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू गेट अ चांस बिकॉज रॉवमैन और शिमरॉन दो वेस्ट इंडियंस हैं 11 में. तो विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी. बट डोनोवन फरेरा तो कीपर है. वो भी नहीं खेलेगा. अभी ऑलरेडी ध्रुव जुरेल है और बटलर सैमसन पराग भी खेलेगा. तो आई थिंक पराग इज गोइंग टू बी द इम्पैक्ट सब या जुरेल इज गोइंग टू बी द इम्पैक्ट सब. तो yeah it's And Shikhar, do you have high hopes with Parag? I really do man. Kunal, I know I am probably मतलब मुझे ये बोलने में भी बहुत दिक्कत हो रहा है लेकिन इस बार अब भाई पराग को खेलना ही पड़ेगा क्योंकि वो सईद मुश्ताक अली और जैसा मतलब खेला है उसने रणजी में इस बार. तो इट्स द लास्ट चांस. मतलब पराग 7-8 साल हो गए उसको आईपीएल में. ही केम एज अ 17 ईयर ओल्ड. तो ठीक है लोगों ने उसको थोड़ा टाइम दिया है कि 17 साल में आ गया था वो. बट नाउ आई थिंक इट्स टाइम कि वो अब तो 24-25 साल का हो गया होगा शायद. तो अब मतलब ही हैज टू स्टार्ट डिलीवरिंग एंड मतलब उसके लिए करियर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीजन. आई थिंक मोर देन एनीथिंग उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीजन. बट वही है ना वो बिश्नोई और उसको थोड़ा प्रमोट करके मे बी ही कैन प्ले द स्पिनर्स वेल. तो मुझे लगता है शायद मे बी उसको बिश्नोई और कृणाल पांड्या को फेस करने देना चाहिए. क्या पता. अभी हिटमायर भी अच्छा रहेगा. वैसे हिटमायर कैन प्ले स्पिनर्स वेल. तो हाँ यार वैसे टॉप 5 इतना हैवी उसका मतलब चांस ही कब आएगा. मुझे तो ये लग रहा है लाइक उसका जरूरत क्या पड़ेगी चांस ऑनेस्टली. आएगा भाई. आरआर कोलैप्स करेगी. मैं बता रहा हूँ ना चांस आएगा क्योंकि आरआर विल कोलैप्स. तो मुझे लगता है चांस तो आएगा. आई डोंट नो मतलब बटलर का फॉर्म भी थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है. जायसवाल इज वन होप एंड डाउन द ऑर्डर जुरेल और हिटमैर से मुझे थोड़ा उम्मीद है. पराग से थोड़ा उम्मीद है. तो देखते हैं. ये मिडिल ऑर्डर हैज टू विन इट फॉर आरआर बिकॉज लखनऊ बॉलिंग इज टू गुड. शमार जोसेफ मुझे लगता है शमार जोसेफ को एक्चुअली बटलर मार सकता है. वो शमार जोसेफ एक ऐसा बॉलर है. बटलर विल रियली लाइक द पेस दैट शमार जोसेफ थ्रोज. तो मुझे लगता है वो बटलर उसको मार सकता है. दैट इज वन. बट मोहसिन खान इज अगेन अ डिफिकल्ट बॉलर. बट इंडियन प्लेयर्स को तो परेशान करेगा शमार जोसेफ.
बाकी इंडियन प्लेयर्स को तो परेशान कर सकता है। हम्म। तो तुम्हें बट क्या तुम्हें लगता भी है, लगता है क्या स्टॉइनिस शमास खेलेगा आज? जोसेफ की जगह नवीन उलक खेलेगा? तुम्हें ऐसा लगता है क्या? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो तो गौतम गंभीर का फिलोसॉफी था, बट अभी या जस्टिन लैंगर है तो मे बी ही विल प्रेफर, जो गैबा का घमंड पता थोड़ा है। है, वो उसको प्रेफर करेगा ना, जस्टिन लैंगर, क्योंकि वो भी या ऑस्ट्रेलिया, वो उस कमेंटेटर था वो उस मैच में, उसने भी शमार जोसेफ को देखा होगा, तो मुझे लगता है वो उसको प्रेफर करेगा। और मुझे लगता है स्टोइनिस खेलेगा क्योंकि वो उसको खिलाते आए हमेशा से, पूरे मैचेस खिलाते हैं। बट अगर मैं होता कोच तो मैं डेविड वेली को खिलाता भाई। डेविड वेली के लिए तो हमारा अलग ही एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है हमेशा। भाई पर वो खेलेगा तो बात तो स्टोइनिस। सही है यार, बट आई थिंक डेविड विली कुछ मैचेस के लिए अनअवेलेबल है, कुछ तो। स्टार्टिंग में नहीं है और शायद। हाँ, पता है मैं स्टार्टिंग। स्टोइनिस को क्यों मना कर रहा हूँ, क्योंकि स्टोइनिस टॉप ऑर्डर में नहीं खेल पा रहा है। अगर स्टोइनिस 3-4 खेलता है ना तो बहुत अच्छा प्लेयर है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि डेविड विली को खिला लो अगर इतना नीचे आएगा, क्योंकि पूरन और राहुल पहले आएंगे स्टोइनिस के। तो स्टोइनिस की हाँ, पोजीशन बस एज अ फिनिशर हो गई है सिर्फ। तो उससे अच्छा तो डेविड विली को खिलाओ, क्योंकि वो भी फिनिश कर लेता है हल्का फुल्का और वो बॉलिंग बहुत अच्छी करता है। आई थिंक लास्ट ईयर मेयर्स ने खेला था और वो बॉलिंग भी कर रहा था। स्टोनिस ने बॉलिंग करी थी क्या? आई थिंक बॉलिंग नहीं कर भाई रहा था मेयर्स तो स्टोनिस। मैं डीकॉक की जगह खिलाऊंगा भाई। मेयर्स तो भाई फोड़ उसने देता है बॉलिंग भाई। वो बैटिंग तो दोनों क्रिस लास्ट गेल ईयर जैसे अच्छी याद करी थी, आती है उसको फिर। पर स्टोनिस वाज नॉट ओ, डूइंग द बॉलिंग बिल्कुल भी। मेयर्स ने बॉलिंग भी करी थी क्या आईपीएल में? हाँ, स्टार्ट उसने नहीं मैंने किया तो था, उसे बहुत टेस्ट मैच में मैचेस में उसने बॉल करते हुए देखा है। पहला ओवर किया था। अच्छा गाइस, प्रिडिक्शन, व्हाट्स योर प्रिडिक्शन ऑन दिस एलएसजी। एलएसजी? आई एम एलएसजी। गोइंग विथ, यार पता नहीं, मुझे लग रहा है आरआर, इमोशनली मैं बोल रहा हूँ, बट ठीक है, आरआर बोल रहा हूँ मैं। नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मैं अंडरडॉग सपोर्ट कर रहा हूँ आज, क्योंकि आरआर डेफिनेटली स्ट्रांग है यार तो यू एलएसजी आर से। प्रिडिक्टिंग एलएसजी मतलब? हाँ, क्योंकि मुझे लगता है शमार जोसेफ खेलेगा इसलिए। अच्छा। But how can you say कि LSGs are underdogs? LSG underdogs कैसे हो गए? वही तो। भाई क्योंकि आरआर के प्लेयर्स बेटर हैं और वो इन फॉर्म भी हैं। जुरेल इन फॉर्म है, यशस्वी इन फॉर्म है। ये दो प्लेयर्स ही काफी है भाई किसी भी टीम को हराने के लिए। Fine, but उसके LSG are अलावा not इनके पास जो underdogs स्पिन in की the जोड़ी है tournament or वो वन ऑफ anywhere द for that बेस्ट है। matter. तो भाई Anyways, my prediction will be बिश्नोई, Rajasthan. यू आर प्रिडिक्टिंग राजस्थान? अच्छा, टॉप बैटर कौन होगा, किसको प्रिडिक्ट कर रहे हो? I strongly hope for Josh Butler this time. नहीं, but I'll go with Yashasvi as being the top batter. यशस्वी। ओके, ओके, प्रतीक, योर टॉप बैटर? पडिक्कल। पर्टिकल। ये बडिकल बहुत धीरे खेलता है, बहुत पकाता है यार वो। सही में यार, सबसे पकाऊ प्लेयर है भाई पर्टिकल, मैं होप कर रहा हूँ आज वो पकाए भाई, पूरा पकाए वो। मैं आई एम गोइंग विद पुरान, ऑल्दो मैं आरआर प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, बट मुझे लग रहा है क्यों पता नहीं, पुरान, पुरान नहीं एक्चुअली, हुडा, हुडा, आई एम गोइंग विद हुडा। हुडा एंड बिश्नोई आर माय मेरा पिक्स। मेरा बॉलर शमार जोसेफ। जोसेफ। ठीक है, लेट्स क्विकली मूव टू जीटीएमआई। Kunal, yeah, your responsibility now. Take it away. What do you think about this high voltage clash? Pandya is going back to his old team. Yeah, well, I mean, the start can't get better for Hardik Pandya. Yeah, but honestly, I've been hearing very negative things about Rohit Sharma and how MI is carrying the whole team. So feel really sad for him. But yeah, MI looks as a really good team. They do not have Sky, but yeah, I think Rohit Sharma would want to make a point, show his form, play freely thoda. So going with Mumbai, I really hope they put up a big score and they give it back to GT today. और देखते हैं शुभमन गिल के लिए, it will be very interesting season, right? He was the orange cap winner for last season, and देखते हैं 890 रन इन as लास्ट a सीजन। captain how he does it now. तो इसमें तो ओमर जाई नहीं खेलेगा, केन विलियमसन खेलेगा। दैट आई एम एक्साइटेड टू सी केन विलियमसन बैक अगेन। और या, व्हाट्स योर प्रेडिक्शन गाइस? लेट्स डायरेक्टली मूव टू प्रेडिक्शंस, वी हैव 4 भाई मिनट्स नाउ। मुंबई का टॉप ऑर्डर वन ऑफ द बेस्ट है, पर तब भी मैं जीटी प्रेडिक्ट करूंगा क्योंकि जीटी का हर एक प्लेयर हार्दिक पांड्या को दिखाना चाहता है आज। मैं तो जीटी को बेटर टीम मानता हूँ मुंबई से। तो मैं तो जीटी प्रेडिक्ट करूंगा, बिकॉज आई थिंक दे हैव द ग्रेटेस्ट फिनिशर्स इन द वर्ल्ड। और मैं श्योर हूँ कि तेवटिया और मिलर फिर से कुछ अपना जादू करेंगे। तो मुझे लग रहा है इट्स गोइंग, अब अगर राशिद खान खेलता है तो ही विल ऑल्सो बी वेरी गुड। और स्पेंसर और जॉनसन, उमेश यादव, मोहित शर्मा, दिस इज अ गुड पेस बॉलिंग अटैक।
या मुझे लगता है आज राशिद खान है ना, थोड़ा जल्दी आएगा, 8वें ओवर में आ जाएगा, और राशिद खान 2-3 विकेट लेगा आज, तो राशिद खान मेरा अभी से पिक ऑफ द बॉलर्स में प्रेडिक्शन। व्हाट्स योर प्रेडिक्शन नितिन? टीम में आई विल गो विद जीटी, बैटिंग में आई थिंक गिल एंड राशिद खान। गिल एंड राशिद खान हाँ और जीटी। जीटी कुणाल बोल दे भाई, एमआई से आज कौन होगा स्टार? टीम तो हमारी हो। रोहित शर्मा, या रोहित शर्मा एंड नुमान तुषारा। well, Bumrah is playing today, right? Oh, I think Bumrah will take a lot of wickets. अच्छा। भाई बुमराह अकेला ही है तुम्हारे पास। बैटिंग में मैं एमआई से पिक भाई करूंगा चावला तिलक है ना वर्मा। भाई, we have the veteran Piyush Chawla is going to take a lot of wickets. स्काई की जगह पे कौन खेलेगा? स्काई की जगह कौन वधेरा, खेलेगा? निहाल वधेरा, लास्ट ईयर ही played। निहाल I वधेरा। mean, we don't have anyone else besides Nihal निहाल Vadera. वधेरा। विष्णु विनोद भी एक अच्छा प्लेयर है। हम्म। मैं सारे लेफ्ट हैंडर्स और स्लो खेलने वाले पिक कर रहा हूँ, पडिक्कल और अब तिलक वर्मा। हाँ, तिलक वैसे अच्छा खेलता है, मतलब वो मूड पे, उसके मूड पे वो कभी कभी साउथ अफ्रीका में कुछ हो गया था, द्रविड़ ने कुछ बोल दिया था उसको। वो स्लो स्टार्टर है। तिलक स्लो स्टार्टर है, बट अगर मतलब वो एक बार मारना शुरू करता है फिर वो रुकता नहीं है, विच इज नॉट व्हाट पडिक्कल डज। पडिक्कल रुक रुक के मारता है थोड़ा, तो या तिलक इज स्टिल बेटर। So I am also going with GT, and I will say Miller, David Miller as my performer, and Mohit Sharma. David Miller, Mohit Sharma are my picks, and GT. या या मैं केन विलियमसन करता हूँ, मुझे लग रहा है केन विलियमसन अच्छा खेलेगा। No predictions for Gill. You know, nobody wants to support Gill. गिल मैंने किया है किया है, गिल किया है, नितिन ने किया है। तो that's the wrap today, guys. मैच अहमदाबाद में ना, मैच अहमदाबाद में ना। हाँ, अहमदाबाद में, अहमदाबाद में। हाँ, गिल को करना तो फिर तो बनता गिल है। अच्छा प्रेडिक्शन। फिर तो गिल का प्रेडिक्शन बनता है यार। गिल, साहा भी फोड़ेगा भाई, साहा। मैं बुमराह आउट कर देगा, साहा को आउट कर देगा बुमराह। गिल को भी आउट कर सकता है बुमराह। सबसे इंटरेस्टिंग बैटल इसमें बुमराह वर्सेस गिल होगा आई थिंक। जैसे वहां पे बिश्नोई वर्सेस संजू है, यहाँ पे मुझे लगता है गिल वर्सेस बुमराह विल बी इंटरेस्टिंग बैटल। उमेश को तो रोहित बहुत पेलेगा भाई, उमेश को तो। Anyway, I think that's the wrap today, guys. Thank you for joining, and please subscribe our channel. We are going to be very active during IPL, so yeah, please subscribe our channel for more content on Cricket Caviar. Very excited for the double header Sunday today, and yeah, the first Sunday of IPL, तो बहुत मजा आने वाला है। और दिल्ली कैपिटल्स के फैंस यार, पॉन्टिंग पे कमेंट करो कैसा लाइनअप आपको लगा, और क्या आप बोलोगे मतलब इस लाइनअप पे, तो हमें जरूर और कमेंट्स में गाइस बताएं। आज मैं, जब हम पोस्ट मैच एनालिसिस वीडियो बनाएंगे तब मैं अनवील करूंगा क्रिकेट कैवियर टी शर्ट। आज मैं वो टी शर्ट पहनते हुए दिखूंगा आपको। और अगर आप उस टी शर्ट को जीतना चाहते हैं तो हमारा एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, हम्म तो वो वो भी बहुत कॉन्टेस्ट एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट है, आप वो प्लीज कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट में करिए। कौन ज्वाइन कर रहा है, क्या हो रहा है, हमें अभी एग्जैक्टली पता नहीं है, बट वो चल रहा है कॉन्टेस्ट, आप प्लीज ज्वाइन करिए। एनी लास्ट वर्ड्स कुणाल? Go MI. गो एम आई, गो आर आर, कम ऑन। यस, चलो गाइस, टेक केयर, बाय बाय।